अच्छा लोग, सेकेंड क्लास का सेकेंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। अब सुनो मेरा बात। हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने दिखे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, और इसको बना भी लिया। सर इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखें। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दो तरह का होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसके बारे में जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले दो छोटा छोटा टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल का और पोस्टमार्टम करेंगे। ओके, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीख लिए, क्या होता है, कैसे होता है। अब आते हैं आगे। पॉज करना। हाँ, अब हम लोग आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे इस चैप्टर का, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर बहुत अच्छा टॉपिक है, सच बता रहे हैं। अभी मेरे से सीख ले, बहुत स्मूथली ऐसे करके ऐसे पार कर जाएगा। बट अगर बुक खोल के देखेगा, उसका तरीका देखेगा, तो फिर उसमें घूमते रह जाएगा। अभी जो सिखाएंगे 100% हम अटेंडेंस चाहता है, अटेंशन चाहता है कि आ जाते लोग सीखे इसको क्या बोल रहा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले पता है क्या होता है? अगर बिजनेस से पार्टनर पैसा निकाल लेता है, ड्राइंग्स कर लेता है, तो पार्टनर को बिजनेस को पैसा देना पड़ता है। पार्टनर बिजनेस को पैसा देगा, इंटरेस्ट देगा जो वो ड्राइंग्स किया है, उस वजह से जो इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज होगा उसका परसेंटेज होता है। यस सर, उसका भी कुछ परसेंटेज पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं देंगे, मगर अगर कुछ परसेंटेज मेंशन है तो देंगे। अब उसका कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले ड्राइंग्स जो होता है वो होता है दो तरह का। एक वो ड्राइंग्स होता है जिसमें बोला जाता है इक्वल अमाउंट विदड्रॉन एट इक्वल टाइम इंटरवल, और दूसरा होता है अनइक्वल अमाउंट विदड्रॉन एट अनइक्वल टाइम इंटरवल। सुनो, हम बिजनेस का पार्टनर, मेरी वाइफ आती थी हर महीना 1 तारीख को, कुछ पैसा बिजनेस से निकालती थी, चली जाती थी, बच्चा का स्कूल फी पे कर देती थी। जनवरी में 1 जनवरी को आई, पैसा लेके चली गई। फरवरी आया, फरवरी को भी 1 फरवरी को आई, पैसा लेके चली गई। मार्च में भी लेके चली गई, अप्रैल में भी 1 तारीख को आई। मतलब उसका आदत था कि महीना का पहला दिन आना है, पैसा निकाल के चला जाना है। कितना? वो बच्चा का स्कूल फी जो मेरा 5000 रुपया था, 5000 रुपये हर महीना निकाल के चली जाती थी। ठीक, मतलब इक्वल अमाउंट निकालती थी और हर महीना एक महीना का गैप पे आती थी, पक्का उसी दिन आती थी। मतलब इक्वल अमाउंट निकालती थी और इक्वल टाइम इंटरवल पर निकालती थी। ओके, मगर एक दूसरी वाइफ भी थी मेरी, और वो भी आती थी बिजनेस में, और उसका कुछ नहीं था क्योंकि उसका बच्चा नहीं था। मतलब छोड़ दो, हाँ दूसरी वाइफ थी, ठीक, तो वो भी आती थी और वो कभी भी आती थी। जिस दिन उसको मौका मिला आ जाए। बोले क्या नीतीश क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, बस बैठा है, बिजनेस चला रहा है। बोले कैसा चल रहा है? बोले ठीक ठाक चल रहा है। खोली ड्रॉर, पैसा निकाल गई। मतलब गिनेगी भी नहीं कि कितना पैसा लेके जा रही है, निकाल के चल गई। और उसका मूड के ऊपर जिस दिन आएगी उस दिन पैसा लेके जाएगी। मतलब अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल टाइम इंटरवल पर निकाल के चली जाती थी। वो भी तो मेरा ड्राइंग्स का अलग है, ये भी मेरा ड्राइंग्स का, मगर ये जो समझदार थी इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल पे लेके जाती थी। इसका कैलकुलेशन अलग तरीका से करेंगे और उसका कैलकुलेशन अलग तरीका से करेंगे। अब आओ चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हम लोग का नोट्स में है, क्योंकि हमको पता है, तुम लोग को बता दिया, हर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो तुम लोग को पीडीएफ नोट्स में है। ठीक, तो आराम से तुम लोग नोट्स देख के कर सकता है क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, पहला है एग्जाम्पल में बोला है 2000 पर मंथ निकाल रही है, 2000 पर मंथ निकाल रही है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 9% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। आप लोग समझिए, ये औरत जो है वो 2000 पर मंथ निकाल रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। पूरा 100% फोकस्ड, 110% फोकस्ड। जितना परसेंट होता है उतना परसेंट ध्यान दे के सुन। इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल पर जब रहे, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल रहे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान देना। पहले लिखो कितना पैसा निकाला। पहले क्या लिखेंगे? कितना पैसा निकाला। तो एग्जाम्पल में कितना है? 2000 निकाला। फिर लिखो कितना बार निकाला, कितना पैसा निकाला। फिर क्या लिखेंगे?
कितना बार निकाला, पर मंथ है ना, तो साल में कितना बार निकालेगा, 12 बार। कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला, उसको मल्टीप्लाई करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%, तो 9% को 9/100 भी लिख सकते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई करो किससे, देखो यहाँ तक समझ आ गया। इतना पैसा निकाला, इतना बार निकाला, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। मल्टीप्लाई करो उस चीज़ से। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा, या तो बिगिनिंग में निकालेगा, या तो मिडिल ऑफ द मंथ में निकालेगा, या फिर एंड ऑफ द मंथ में निकालेगा। सर बिगिनिंग में निकालेगा, मिडिल में निकालेगा, एंड में निकालेगा। साल का, महीना का या तो 1 तारीख को निकालेगा, या तो महीना का 30 तारीख को निकालेगा, या तो महीना का 15 तारीख को निकालेगा। बीच अगर बिगिनिंग निकाले, अगर क्वेश्चन में लिखा हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये जो 12 है ना, जितना बार निकाला है उसको कर दो आधा। 12 का आधा कितना होता है सर, 6, और बिगिनिंग बोले तो 0.5 ऐड कर दो तो हो जाएगा 6.5। अगर यही मिडिल बोलता तो 12 का आधा 6 पे ही छोड़ देते हैं। एंड बोलता तो 12 का आधा 6 जो था उसमें से 0.5 लेस कर देते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला, कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, जितना बार निकाला उसका आधा कर दो। अगर बिगिनिंग बोले 0.5 ऐड कर दो, एंड बोले 0.5 लेस कर दो, कुछ ना बोले, मिडिल बोले उसी तरह आधा का आधा रहने दो, और डिवाइड कर दो। पर मंथ का सवाल है ना, पर मंथ का सवाल है, इसलिए 12 से डिवाइड करना। अगर यहाँ पर क्वार्टर होता तो 4 से डिवाइड करते, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर आता है। क्या समझ में आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? सर इसको एक बार कैलकुलेट करके देखें तो 12 कट जाएगा, और इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो, 20 इंटू 9, 180, 65, 6.5 इंटू 180। कैलकुलेटर देना एक। हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 2000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 1170 रुपया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1170 रुपया। समझ आया क्या कैसे निकालना है? सर सेम एग्जाम्पल फिर से ट्राई करो। 2000 पर मंथ, सेम 9% पर एनम, इस बार है एंड ऑफ एवरी मंथ। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। सर कितना पैसा निकाला, 2000 निकाला। कितना बार निकाला सर कितना बार निकाला, 12 बार, क्योंकि पर मंथ का बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 9% इंटू, सर एंड बोला है ना, तो जितना बार निकाला उसका कर दो आधा, और 0.5 लेस कर दो, तो 6 का आधा, 6 में से 0.5 लेस किए, और पर मंथ का 100 था इसलिए 12 से डिवाइड हो गया। अब क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 2000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, आ गया 990 रुपये। सर क्या एग्ज़ाम में भी ऐसा करेंगे? हाँ सर इसको अगर और फार्मूला के फॉर्म में लिखना है तो लिखो अमाउंट विड्रॉन इंटू नंबर ऑफ टाइम्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू प्रोडक्ट, और ऐसे हो गया ये खलास। आप लोग समझ गए क्या? इक्वल अमाउंट, इक्वल टाइम इंटरवल, मस्त है ना सर? एक बार जिसको कॉपी करना हो कर लेना, पॉज करके वीडियो, ठीक है। आओ इसके ऊपर और क्वेश्चंस करते हैं, इसके इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक। अब ये सारा एग्जांपल्स तुमको करवा दिए हैं। फिर है एक और एग्जांपल है, उसमें बोलता है कि 8000 पर क्वार्टर, 8000 पर क्वार्टर एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। और इसमें तीनों केस दिया है, बोला है बिगिनिंग में भी तुम एक बार निकाल के दिखाओ। फर्स्ट केस में बिगिनिंग, सेकेंड में बोला है एंड में निकाल के दिखाओ, और थर्ड में बोल रहा है मिडिल में निकाल के दिखाओ। ओके, ये 3 केस आपके पास है, आपको इस पे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ध्यान देना क्या वर्ड यूज़ किया है, पर क्वार्टर, पर मंथ नहीं है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या करेंगे, सर 8000 निकाला, ठीक है,
कितना निकाला, उसके बाद कितना बार निकाला, पर क्वार्टर बोला है, मतलब एक क्वार्टर में 8,000 निकाल रहा है। तो इस तरह का कितना क्वार्टर, एक साल में कितना क्वार्टर होता है सर, 4 क्वार्टर होता है एक साल में, 3-3 महीना का 4 क्वार्टर। कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला, तो 4 बार, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10/100, इनटू जितना बार निकाला उसका कर दो आधा, 2 बिगिनिंग बोला है ना तो 0.5 ऐड कर दो, 2.5 डिवाइड बाई, सर किसने डिवाइड करेंगे, देखो कि पर मंथ का क्वेश्चन है या पर क्वार्टर का, पर मंथ का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी पर क्वार्टर का क्वेश्चन है ये, तो डिवाइड करेंगे 4 से, अगर पर मंथ होगा तो डिवाइड करते 12 से। क्या बोला, कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जितना बार निकाला उसका आधा किया, बिगिनिंग बोला तो 0.5 ऐड किया, अगर एंड बोलता 0.5 लेस कर देते हैं और डिवाइड कर दो, अगर पर क्वार्टर का क्वेश्चन है तो 4 से। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 2.5 डिवाइड बाई 4, आंसर आ गया 2,000। ओके, अब सॉल्यूशन 2 का, अगर यही सेम क्वेश्चन में एंड में पूछता तो बोलते कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जितना बार निकाला उसका कर दो आधा, सर 4 का आधा कितना होगा 2, और एंड बोला तो 0.5 लेस कर दो, 2 में से 0.5 चला गया तो 1.5/4। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, 8,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 1.5 डिवाइड बाई 4, आंसर आ गया 1,200। क्या मस्त हुआ ना, एकदम मस्त गया ना, हाँ जी सर, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही गया, ये दोनों खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिडिल में बोलता सर तो क्या करते हो, चल मिडिल वाला ही बना देते हैं। सर कितना निकाला, 8,000 निकाला, कितना बार निकाला, साल में 4 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मिडिल बोला तो 4 का आधा 2 डिवाइड बाई 4 क्योंकि पर क्वार्टर था, ठीक, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1,600। सॉल्व करके देख लेना। ये हो गया अगला एग्जाम्पल भी इसका, ठीक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करके ये टॉपिक को पूरा खलासी कर देते हैं। इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम इंटरवल का केस हो जाएगा खलास। ओके, चलो सुनो क्वेश्चन नंबर, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा नोट्स में है उसमें लिखा है बाबू विड्रॉ 1,000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सर मेरा जो ये है उसमें एक नोट्स में लिखा है बाबू ने पैसा निकाला 1,000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। 1,000 निकाल रहा है हर मंथ का पहला दिन, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इफ़ द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कितना हो रहा है 15% पर एनम। सर कितना निकाल रहा है पैसा, ये तो 1,000 निकाल रहा है, तो साल में कितना बार निकालेगा, 12 बार निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, मतलब 15/100। अब जितना बार निकाला उसका कर दो आधा, आधा कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बिगिनिंग बोला है तो 0.5 ऐड कर दो, डिवाइड बाई पर मंथ का हिसाब था इसलिए 12 से। जितना पैसा निकाला जितना बार निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बार निकाला उसका आधा, बोला है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सो 0.5 ऐड कर दिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1,000 इंटू 12 इंटू 15% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, आएगा आंसर 975। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन चलो पढ़ा जाए। बोला XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म। XYZ एक फर्म में पार्टनर है। पहला केस, X ड्रॉ 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, Y ड्रॉ 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, Z ड्रॉ 4,000 एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 9%। सर जी ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, फिर भी हम लोग कर देते हैं। सर X और Y और Z तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, जिसमें बोल ये रहा है कि X ने 4,000 निकाला एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सर 4,000 निकाला बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ना, तो कितना बार निकालेगा, पर मंथ है तो 12 बार निकालेगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9%। इसके अलावा क्या बोला, बिगिनिंग में ये निकाला था तो 12 का आधा कर दो 6 और 0.5 ऐड कर दो क्योंकि बिगिनिंग का बात किया है। पर मंथ था इसलिए 12 से डिवाइड कर देंगे।
उसी तरह y का जब निकालने का बारी आएगा तो y 4000 पर मंथ निकाला। सर कितना महीना? 12 महीना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। मगर ये क्या बोला? एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब 12 का आधा 6, उसमें से 0.5 माइनस कर दो तो हो जाएगा 5.5 डिवाइड बाई 12। उसी तरह आएगा जेड का। जेड का 4000 निकाला, 12 बार निकाला, 9% है। और सर बोला मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो 12 का आधा कर दो 6/12। तो चलो सॉल्व करते हैं। कितना आता है? 4000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। ये आएगा 2340। ओके, फिर ये 1980। फिर ये 2160। इस तरह करके आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा नोट्स से सॉल्व हो गया। खैर हमको पता है आप लोग इतना सीख चुके हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरा हेल्प का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का होमवर्क है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम ग्रुप में बता ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टार्ट करते हैं। चलो आते हैं सवाल नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है तो सुनो। ये बहुत अच्छा नाम है, इसमें लिखा है बाबू, सोना एंड बच्चा। बाबू, सोना, बच्चा, लग तो रहा है कोई एक ही आदमी, अलग अलग है पार्टनर से। बाबू, सोना और बच्चा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2018। बाबू, सोना, बच्चा। बाबू, सोना, बच्चा। सर ये इन लोग क्या किया है? इन लोग बिजनेस स्टार्ट किया है सर। कब बिजनेस स्टार्ट किया? ये बाबू, सोना, बच्चा मिलके इन लोग बिजनेस स्टार्ट किया 1 जुलाई 2018 को। सर ये क्वेश्चन यहीं पे आपको समझ में आ गया। हम लोग का ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और यहाँ 1 जुलाई का जिक्र कर रहा है, मतलब 1 साल पूरा बिजनेस नहीं चला है, ठीक है। अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट करता तब तो 31 मार्च को पूरा 12 महीने चलता बिजनेस, मगर 12 बार महीना नहीं चल रहा है, 12 बार का जिक्र नहीं होगा, समझो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सोना 9% पर एनम फॉर 9 months, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इफ ही विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। बोल रहा है ये जो सोना है, सोना कितना सोना है? आओ देखो, सोना निकाला है 10,000 पर मंथ, ठीक, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मगर ये 9 महीना तक निकाला है। तो सर जितना पैसा निकाला, जितना बार निकाला, कितना बार निकाला? 9 बार निकाला। भले 12 महीना का साल होता है पर मंथ, मगर इसका बिजनेस ही तो 9 महीना चला है, तो 9 महीना ही के लिए निकाला। तो 10,000 इंटू 9, कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका कैसे 9% पर एनम, 9% पर एनम इंटू, सर जितना बार निकाला उसका आधा करेंगे, ठीक, तो हो जाएगा 4.5 और बिगनिंग है तो 0.5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई, पर मंथ का जिक्र था इसलिए 12 से ही डिवाइड करेंगे। हो गया 10,000 इंटू 9 इंटू 9% इंटू 5 डिवाइड बाई 12। आंसर आएगा 3375। कितना पैसा निकाला, कितना बार निकाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बार निकाला उसका आधा, बिगनिंग था तो 0.5 ऐड कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया खलास। सर क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, धोनी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कितना मिनट हो?
स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ धोनी। धोनी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है आपको और 3 केसेस दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम जिक्र कर रहे हैं, पहले बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जिक्र चल रहा है। धोनी के बारे में बोला है, पहला केस में 4000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% और बोला है 4000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। सर ये निकाला है 4000 पर मंथ, 4000 पर मंथ, तो सर 4000 कितना बार, 12 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% इनटू बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ना, तो 6 का आधा 6 और बिगनिंग बोला है तो 0.5 ऐड कर दो। पर मंथ का जिक्र है 12 से डिवाइड कर दो। आई होप तुम लोग को समझ में आ जा रहा होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इससे अच्छा तरीका ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। आप लोग का आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। बुक में जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। सेकेंड केस बोलता है इफ़ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ। सर बोला है 6000 पर मंथ, ठीक है, और ना बिगनिंग बोला, ना मिडिल बोला, ना एंड बोला, केवल बोल दिया 6000 पर मंथ। तो हम लोग मान लेंगे ना बिगनिंग बोला, ना मिडिल बोला, ना एंड बोला, बस बोल दिया 6000 पर मंथ, तो हम लोग मान लेंगे ये निकाला है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, जब कुछ ना बोले तो मिडिल मान लेंगे। तो 6000 निकाला, सर कितना बार निकालेगा, 12 बार निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, आधा 12 का हो गया 6 डिवाइड बाई 12, तो 6000 इंटू 12 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, आंसर आ गया 3240। अब होता है थर्ड केस। थर्ड केस में बोलता है इफ़ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। पूरा साल में 72,000 निकाला है, मगर ये तो नहीं बतलाया ये 72,000 कब निकाला है। साल का स्टार्टिंग में निकाला, साल का एंड में निकाला, तो हम लोग मान लेंगे साल का बीच में निकाला। और हमेशा याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन कहीं कंफ्यूज करने के लिए दे दे 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो वैसे केस में क्या करना है। तो बोला 72,000 ड्यूरिंग द ईयर ना, ये तो पर मंथ का बात नहीं हो रहा है। तो 72,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, मल्टीप्लाई कर देना 6/12 से, मतलब साल का बीच में निकालें ये मान के, इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 3240। इसी के साथ हम लोग का पहला पार्ट होता है समाप्त, पहला सेकेंड क्लास होता है समाप्त। अब मिलता है नेक्स्ट क्लास।